जय श्री कृष्ण साथियों। महाभारत के युद्ध में सबसे क्रूर क्षण वो था जब एक 16 वर्षीय बालवीर अभिमन्यु हजारों योद्धाओं के बीच अकेला फंस गया। पर क्या आप जानते हैं, उसके अंतिम क्षणों में अभिमन्यु और कर्ण के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ था जिसे इतिहास ने दबा दिया। आज मैं उसी अनकहे सत्य को आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। युद्ध भूमि पर सूरज ढल रहा था। धूल, रक्त और चीखों से हवा भारी थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीचों बीच खड़ा था, थका हुआ लेकिन अडिग। उसके बाण कम हो चुके थे, धनुष टूट चुका था, पर आंखों में वही तेज था, अधर्म के आगे नहीं झुकूंगा। चारों ओर दुर्योधन के महारथी थे, जयद्रथ, कर्ण, दुशासन, कृतवर्मा, शल्य, कृपाचार्य। सबने मिलकर उस एक बालवीर को कैद कर लिया। कर्ण के हाथ में विशेष नागास्त्र था, लेकिन कर्ण की आंखों में क्रोध कम, संशय अधिक था। वो सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या एक बालक पर वार करना धर्म है? पर दुर्योधन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। कर्ण, ये अर्जुन का पुत्र है। अगर आज इसे नहीं मिटाया तो कल ये हमारे लिए प्रलय बन जाएगा। और फिर कर्ण का बाण अभिमन्यु की युद्धक गदा को तोड़ देता है। अभिमन्यु घायल होकर गिर जाता है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पर आंखें अभी भी जल रही थीं। सब महारथी पीछे हट जाते हैं। अब अभिमन्यु जमीन पर है, कांपता हुआ पर अपराजय भाव से भरा हुआ। कर्ण धीरे धीरे उसके पास आता है। उसके चेहरे पर विजय नहीं, पछतावा है। अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता है, कर्ण, तुम इतने सभी योद्धाओं में सबसे महान हो, लेकिन आज सबसे छोटे दिख रहे हो। कर्ण चौंक जाता है। कर्ण कहता है, अभिमन्यु, तुम वीर हो, पर तुम शत्रु भी तो हो। अभिमन्यु हल्की हंसी हंसता है। शत्रु? क्या केवल इसलिए कि मैं अर्जुन का पुत्र हूँ? कर्ण कुछ कह नहीं पाता। अभिमन्यु कहता है, कर्ण, एक बात बता दूं, आज तुमने मुझे नहीं मारा, मुझे इन सब ने मिलकर मारा है। पर इतिहास में दोष किसका लिखा जाएगा? सिर्फ तुम्हारा। कर्ण की आंखें भर आती हैं। कर्ण धीमे स्वर में पूछता है, अभिमन्यु, क्या तुम मुझे क्षमा कर पाओगे? अभिमन्यु गहरी सांस लेता है। उसकी छाती से खून बह रहा है, पर आवाज उतनी ही दृढ़। अभिमन्यु शांत स्वर में कहता है, कर्ण, क्षमा मैं तुम्हें क्यों करूं? क्षमा तो तुम स्वयं को भी नहीं कर पाओगे। कर्ण सिर झुका लेता है। अभिमन्यु आगे कहता है, जो योद्धा धर्म भूलकर बहुसंख्यों के सहारे एक अकेले पर वार करे, वो कर्ण नहीं हो सकता। तुम वो कर्ण नहीं रहे जिसकी वीरता के गीत सुने थे मैंने। कर्ण की सांसें भारी होने लगती हैं। वो कांपता है। अभिमन्यु आगे कहता है, याद रखना, अधर्म का साथ अंत तक शक्ति देता है, पर मृत्यु के क्षण मनुष्य को नंगा कर देता है। कर्ण कर्ण ये सुनकर घुटनों पर बैठ जाता है। कर्ण टूट जाता है। कर्ण अभिमन्यु को देखता है, जो धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है। फिर उसके होठों पर एक अजीब सी शांति है। कर्ण फुसफुसाता है, मुझे आदेश था, मैं बंधा हुआ था। अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता है, कर्ण, योद्धा कभी आदेशों से नहीं, धर्म से बंधा होता है। ये शब्द कर्ण के हृदय को चीर देता है। अभिमन्यु कहता है, कर्ण, अगर तुम सच में मुझे सम्मान देना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना। कर्ण उठकर उसके और करीब जाता है। जिस दिन अर्जुन से सामना हो, वहां अधर्म मत चुनना। अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है तो जान लो, अर्जुन तुमसे 2 गुना प्रबल है।
कर्ण की आंखों में आंसू बहते हैं। अभिमन्यु फिर कहता है, मेरी मृत्यु तुम्हारी हार की शुरुआत है कर्ण। ये शब्द कर्ण के दिल पर हथौड़े की तरह गिरते हैं। अभिमन्यु ऊपर आकाश की ओर देखता है और कहता है, पिताश्री, मैं जा रहा हूँ। और उसकी सांसें थमने लगती हैं। कर्ण देखता है एक 16 वर्षीय बालक जिसने उससे बड़ी शांति कभी किसी योद्धा में नहीं देखी थी। अभिमन्यु की अंतिम सांस के साथ उसके होठों से निकलता है, कर्ण, मैं तुम्हें शाप नहीं देता, बस इतना कहता हूँ, अधर्म तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। और अभिमन्यु गिर जाता है, स्थिर, अडिग, अमर। उस रात कर्ण कभी नहीं सो पाया। अभिमन्यु के शब्द उसके हृदय में गूंजते रहे, मेरी मृत्यु तुम्हारी हार की शुरुआत है। कुरुक्षेत्र में कर्ण जितना अर्जुन से नहीं हारा, उतना वो अपने ही अपराध में हार गया। इसलिए इतिहास कहता है, अभिमन्यु ने भले ही शरीर खोया हो, पर उसकी आत्मा ने कर्ण को जीवन भर सताया। अभिमन्यु और कर्ण का ये अंतिम संवाद अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही और वीडियो को देख सकें। इसके साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार।